हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। KClO3 के 4.88 ग्राम को गर्म किए जाने पर O2 की 1.92 ग्राम एवं KCl की 2.96 ग्राम मात्रा उत्पन्न होती है। बताइए इस प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है। ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, सभी रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक संयोजन नियमों पर आधारित होती हैं और इसी तरीके से एक होता है क्रियाकारकों का द्रव्यमान, क्रियाकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान, यानी जितने द्रव्यमान क्रियाकारक भाग लेते हैं उतने ही उत्पाद बनते हैं। इस नियम का नाम होता है द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम, संरक्षण नियम। अब देखिए प्रश्न में जो अभिक्रिया दी है यह है कि KClO3 का जब विघटन होता है तो ये टूटता है KCl प्लस O2। अगर हम संतुलित समीकरण लिखे तो ये हो जाता है 2KClO3 2KCl प्लस 3O2। अब KClO3 की जो मात्रा प्रयुक्त की है वो है 4.88 ग्राम। KCl की जो मात्रा बनती है वो है 2.96 ग्राम और O2 की बनी मात्रा है 1.92 ग्राम। यदि हम उत्पादों का द्रव्यमान जोड़े यानी कि 2.96 प्लस 1.92 तो इसका मान आता है 4.88 ग्राम, जो कि प्रयुक्त KClO3 का द्रव्यमान भी है, प्रयुक्त KClO3 के समान। यानी इतना ही द्रव्यमान किसका है, KClO3 का है। इस आधार पर इस अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू हुआ है, अर्थात द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित अभिक्रिया, तो एक कथन है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को निरूपित करता है, सत्य है। बी में दिया है कि परिणाम गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करता है। देखिए गुणित अनुपात के नियम का मतलब होता है जब दो तत्व मिलकर अलग अलग यौगिक बनाए, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन से CO भी बने और CO2 भी बने। इस स्थिति में जो नियम लागू होता है तो यहाँ द्रव्यमानों का अनुपात एक का सदैव सरल अनुपात होता है, तो ये नियम जो है वो गुणित अनुपात है। सी में दिया है कि परिणाम स्थिर अनुपात के नियम को निरूपित करता है, तो ये भी गलत है। स्थिर अनुपात का नियम होता है जैसे जल को कहीं से भी प्राप्त करो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा नियत रहेगा। डी दिया है कि उपरोक्त में से किसी भी नियम की पालना नहीं करता, तो ये भी गलत हो जाता है। तो उत्तर हो गया ए। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।